हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? सब कुछ ओके? एक बार बता दें। और आज का जो चर्चा है वो ये है कि आखिर कब तक ख़त्म हो सकता है ये लॉकडाउन, है ना, और उसके कितने दिनों बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस पर ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। आप लोग खाली अंत तक रहिएगा, आप लोग खाली अंत तक रहिएगा। बहुत ही अच्छे फैक्ट्स के साथ हम आपको समझाएंगे। बहुत ही बढ़िया आपको ये क्लास लगने वाला है। सबसे पहले ये बता दूं कि कल 11 बजे बम्पर आपके लिए न्यूज़ है, आइएगा जरूर मेन चैनल पे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। रीजनिंग बाय हितेश सर, रीजनिंग बाय हितेश सर, ठीक है, रीजनिंग बाय हितेश सर। फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो फॉलो नहीं किए हैं वो कर लें, हितेश मिश्रा नाम से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप अनअकैडमी पर ये सारा सब्सक्रिप्शन हितेश 10 लगा के 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। और सुबह 8 बजे डेली फ्री सेशन होता है अनअकैडमी पर मेरा। सुबह 8 बजे डेली फ्री सेशन होता है अनअकैडमी पर मेरा। आप जरूर देखा करें। इसके लिए बस सर्च कर लीजिए हितेश मिश्रा और हम तक आ जाइए। कल सुबह 7 बजे बढ़िया क्लास है और 8 बजे भी क्लास है। देखो, अभी सबसे पहले जब हम यहाँ आ रहे थे उससे पहले हम यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लेके आए आपके लिए कि अपने देश में जो कोरोना की स्थिति है वो क्या है। अपने देश में जो कोरोना की स्थिति है वो ये कि कंफर्म केस इतने हैं, रिकवर इतने हो गए, इतनों की डेथ हो चुकी है। और दुनिया में कंफर्म केस इतने हैं, रिकवर इतने हुए हैं और डेथ इतनी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अपना जो देश है वो अभी जूझ रहा है इन चीज़ों से, ठीक है, और हम लोगों को इससे निकलना है। यहाँ पर सबसे पहले एक बात को समझिए, ये आज के हिंदुस्तान पेपर का ये कटिंग हम लेके आए हैं। आज का हिंदुस्तान पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पहले ही पेज पे ये दिखेगा कि लॉकडाउन ना होता तो 1 लाख कोरोना रोगी होते अपने देश में। अभी जो है उसका 4 गुना ज्यादा होता। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोरोना के रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन का फैसला सही समय पर लिया गया और इसका फायदा हुआ है, ठीक है। यदि कदम नहीं उठाए होते तो देश में जो संक्रमितों की संख्या है वो 1 लाख की पार होती। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने ये जानकारी दिया कि कोरोना पर बने समूह के प्रमुख भी हैं और बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले संक्रमितों की जो दुगुना होने की दर थी वो 3.3 था, जो अब 10 दिन तक पहुंच चुकी है, ठीक है। सही समय पर लॉकडाउन का फैसला से स्थिति नियंत्रण में है। यह संक्रमितों के आंकड़ों से नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भी पुष्टि होती है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नहीं है। दवाओं की बिक्री के पैटर्न से पता लगाया गया है कि वहां भी रोगी नहीं बढ़ रहे हैं। तो लेकिन दूसरे तरफ चिंता की बात यह है कि अपने देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामला आ गया, 1752 मामला आ गया। 1752 मामला आ चुका है। तो अब जो कोरोना है ना, अब जो कोरोना है वो गांव तक भी पहुंचने लगा है। अब जो है विलेजेस तक भी पहुंचने लगा है, गांव तक भी पहुंचने लगा है। आप सुनते होंगे उस गांव में निकल गया, फलना निकल गया। हम जैसे मुंगेर जिला बिहार के रहने वाले हैं, फिलहाल तो हम दिल्ली में हैं, तो वहां भी निकल गया। तो कहने का मतलब यह है कि गांव में जब ये पहुंच गया तो फिर अब डर की बात है थोड़ी सी। तो हम लोगों को अगर थोड़ी सी भी छूट मिलेगी, थोड़ी भी छूट मिलती है कहीं पर भी, तो हम फटाक से बाजार भाग जाते हैं। थोड़ी सी छूट मिलती है तो हम लोग जो है तुरंत उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? और देश का जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है वो कहां कहां है? महाराष्ट्र में पता है आपको, गुजरात में पता है आपको, दिल्ली में, राजस्थान में, है ना। तो ये जो जगहें हैं ये पूरा रेड जोन है। एमपी का इंदौर और भोपाल, यूपी का आगरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि हम लोगों को अच्छे से रहना पड़ेगा, सही तरीके से रहना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम सबके लिए, प्रॉब्लम सबके लिए। और लॉकडाउन
का एक्सटेंड होना ही मेरे हिसाब से, मेरा जो समझ कहता है कि अगर 3 मई को खोल दिया गया तो जितना किया धरा है वो चौपट हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा सरकार को। जहां पर चीजें अच्छी हैं, जहां पर केसेस नहीं आ रहे हैं, जहां पर 30 दिन से 15 दिन से केस नहीं आ रहा है, वहां पर भले कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजों को समझिए, जैसे बार बार हाथों को अगर हम धोते हैं तो उससे भी हम ठीक से रह सकते हैं, सामाजिक दूरी बना के रखें तो इससे भी सही होता है ना। तो ये चीजें हमें समझनी है। अब बात को समझिएगा, एक चीज और समझिएगा आप लोग कि कोरोना जो है ना, मतलब डबल हो जा रहा है। जैसे आप देखोगे अगर कि इंडिया में, इटली में, अमेरिका में, स्पेन में, इन जगहों पर कोरोना का जो स्थिति है वो ज्यादा खराब है ना। इंडिया में तो चलो फिर भी कम है। आपको बता दें कि इटली जो लॉकडाउन है 57 दिन का था, इटली में 57 दिन का, है ना। चीन का अगर हम देखें तो यहां पर जो है 77 दिन का था। अगर हम चले जाएं स्पेन, स्पेन में जो है वो यहां पर कितने दिन का था, 56 दिन का था। इंडिया तो अभी 40 दिन ही हुआ है, इंडिया का भी 40 दिन का बोला है, जिसमें 30 दिन हम लोगों ने पूरा किया है। इंडिया ने 40 दिन ही लॉकडाउन रखा है। और यहां पर जो रिकवरी रेट है डियर फ्रेंड्स, यहां पर इटली में रिकवरी रेट 29% ही है। मतलब 100 में से कितने लोगों को बचाया जा सकता है, 100 में से 29 लोगों को बचाया गया है। चीन में लेकिन जो 77 दिन रखा तो 93% लोगों को बचाया गया। स्पेन में जो है 25% लोगों को ही बचाया गया। इंडिया में जो है वो अगर हम देखेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन संतोषजनक तभी हो पाएगा जब हम लोग क्या कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें सरकार को, ठीक है। अब यहां पर बात यह है कि हम लोगों के पास 24 मई को जब यहां पर अपने देश में 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था ना, देश में 500 मरीज थे। और आज जो है 25 अप्रैल को देश में 25,000 मरीज हैं, 24,700 कुछ हमने दिखाया आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कितना गुना हो गया, आप देख लीजिए कितना गुना हो चुका है। तो डबलिंग रेट जो है बहुत ज्यादा हो रहा है ना। 10 दिन में चीजें अब डबल हो जा रही हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा हम लोगों को रोकना पड़ रहा है ना। तो यहां पर अगर हम देखें, एग्जाम आप लोग पूछ रहे हैं कि कब तक हो जाएगा, तो कल ही एक नोटिस दिया है सरकार, मतलब एसएससी ने, कि भाई जो रिजल्ट आने वाला था ये अब सीधा बोल दिया उन्होंने, रिजल्ट फ्रेश डेट्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। मतलब बाद में दिया जाएगा। जो ये सब जेई का रिजल्ट आने वाला था, मल्टीटास्किंग का आने वाला था, कंबाइन ग्रेजुएट लेवल 2018 का आने वाला था, तो ये सारा जो आने वाला था अब ये क्या होने वाला है, ये अब कोरोना देश से जाएगा उसके बाद ही हो पाएगा, है कि नहीं। कोरोना देश से जाएगा उसके बाद ही हो पाएगा। और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एग्जाम जो है ये अभी डिले होना ही होना है। ये देखो, जैसे ये बोला गया है कि ड्यू टू कोविड-19 फ्रेश डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर, ये सबका जो है वही चीज है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 ड्यू टू कोविड जो है ये इसका भी इंटीमेशन लेटर आएगा। तो कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि एग्जाम अभी आप ये सोच लो कि अपने देश से ये जब तक कोरोना पूरी तरह से जाएगा नहीं तब तक आप कैसे करोगे, तब तक जो है आप कैसे ये समझ सकते हो कि मतलब हम लोग सुरक्षित हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमारे हिसाब से जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो ऐसा होगा कि मान लीजिए कि अगर हम लोगों का लॉकडाउन जून से पहले खत्म होता है, मान लीजिए 31 मई तक खत्म होता है, तो जून में धीरे धीरे ढीले दिया जाएगा, धीरे धीरे ढील दिया जाएगा, धीरे धीरे छूट दी जाएगी। पूरा जून जो है ये ले लेगा। जब पूरा जून ये ले लेगा तो एग्जाम जो है सबसे पहले सीएचएसएल का होगा, ये चल रहा था। सीएचएसएल के होने के बाद फिर जेई हो सकता है, फिर स्टेनो हो सकता है, फिर आगे जो सीजीएल है वो हो सकता है। तो जो भी हैं आपका जो पैटर्न है वो यही होगा, क्योंकि सीएचएसएल को बीच में पोस्टपोन किया गया है, इसी वजह से सीएचएसएल से ही कंटिन्यूटी होगी। तो एग्जाम जो होना है वो आपको पता है कि जुलाई के बाद ही एग्जाम होगा। और कल कुछ वैज्ञानिक ने यह भी दावा किया है कि भाई मानसून में ये वापस भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चाइना में कुछ शहरों में वापस ये अटैक कर दिया। तो
ऐसा नहीं कि एक बार खत्म हो जाता है तो फिर नहीं आता है, थोड़ा सा भी बच गया तो फिर ये वापिस आ जाता है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे छूट मिलना, हम लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग इसको मेंटेन करना, मास्क मैंडेटरी लगाना, हो सकता है पूरा देश में ये लागू कर दे कि 2020 पूरा मास्क पहन के रखना है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है ये, है ना। और शर्तबद्ध तरीके से हटे ना, शर्तबद्ध तरीके से हटे तभी ये चीजें सही होंगी, शर्तबद्ध तरीके से हटे तभी ये चीजें क्या होंगी, सही होंगी। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो दिल्ली जैसे कुछ जगह है रेड और ऑरेंज, जो रेड और ऑरेंज है वहां तो कतई लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान, उसके बाद आप चले जाइए फिर जैसे एमपी, यूपी में आगरा, मेरठ, ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि जहां ज्यादा है, जहां पर चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं, वहां पर तो मुश्किल है कि 1-2 महीने अभी कुछ भी सोचना। बाकी जगहों पर जहां पर चीजें सही हो रही हैं, जहां पर केसेस कम आ रहे हैं, वहां पर जो है ये सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ हो सकता है छूट मिल जाए शर्तबद्ध तरीके से, ये चीजें पॉसिबल। लेकिन चूंकि हम लोग छात्र हैं, हमारा जब एग्जाम होगा, बच्चे एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, तो बच्चे जब मूव करेंगे उसके लिए ट्रेन का चलना, बसेस का चलना जरूरी है, और ये हो नहीं रहा है। इसी वजह से आपका जो एग्जाम है, ये आप दिमाग में अभी से बैठा लीजिए सारे बच्चे कि ये एग्जाम जुलाई के बाद ही होगा किसी भी कीमत पर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से आपका एग्जाम होने वाला, इस तरह से आपका एग्जाम होने वाला। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे उम्मीद से। तो ये एकदम क्लियर है सारे बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी वगैरह जो है, ये जो भी रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी का, देखो जितने भी एसएससी के एग्जाम पेंडिंग है, ये होने के बाद ही रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम होगा। और ये चूंकि एग्जाम तो एक ही केंद्र पर होता है, तो जगह जब उसके पास खाली होगा तभी होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एसएससी का एग्जाम ये क्लियर हो जाएगा तभी हमारा किस में जाएगा, इसमें जाएगा रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी वाले में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगस्त सितंबर के बाद ही आप एग्जाम को सोच के रखिए। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अभी 3 महीने तक, मेरे हिसाब से, मेरा ये मतलब मेरा विचार ये कहता है कि मई, जून और जुलाई, मई, जून, 2 महीने तक तो कोई भी एग्जाम नहीं होगा, 2 महीने तक तो कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम तीसरे महीने से हो सकता है। तो 60 दिन आपको पूरा पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो नए स्तर से पढ़ना चाहिए, अगर आप तैयार स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आप बीच में तैयारी में हैं तो और पीछे का रिवाइज करना चाहिए, आगे सीखना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। क्लियर है डियर। देखो राजस्थान पटवारी या कांस्टेबल ये सब भी होगा, लेकिन आप समझिए जब तक ये चीजें हटेंगी नहीं। आज भी जो है मतलब जो अशोक गहलोत थे वो अभी आज तक पे लाइव थे 3 से 4 के बीच में, 4:30 तक। उनकी स्टेटमेंट पढ़िए, आप उनके चीजों को पढ़िए, उन्होंने जो बोला है उनको समझिए कि चीजें धीरे धीरे तरीकेबद्ध से खोलनी पड़ेंगी। एक बार नहीं हो सकता है। लॉकडाउन को लगाना आसान था कि सबको ब्लॉक कर दिया, लेकिन खोलने में दिक्कतें आएंगी बहुत। अब डर लगने लगा चीजों को लेके घर में आने का, चाहे सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी हो। तो बहुत ही अच्छे से रहना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए, ठीक है डियर। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर आप तैयारी करते हैं तो देखिए हम इसमें सहयोग ऐसे पहुंचा सकते हैं आप लोगों को, सारे बच्चों को, कि रोज सुबह 8 बजे और 9 बजे हमारा फ्री होता है क्लास अनअकैडमी पर, फ्री। तो आप ये क्लास देख सकते हैं। 8 बजे वाला पक्का फिक्स है और 9 बजे वाला। कल जैसे संडे है तो कल सुबह में क्लासेस होंगी, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें। फॉलो करेंगे जब आप तो सारा नोटिफिकेशन जाएगा आपको, सब कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। बाकी अगर आप तैयारी एसएससी की कर रहे हैं और आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। हितेश 10 लगा के आप 1 साल के लिए जुड़ सकते हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बेस्ट टीम मिलेगा आपको हितेश 10 के साथ। 2 साल के लिए जुड़ सकते हैं जो लास्ट ईयर में है वो, तो ये इनको हो जाएगा। रेलवे वाले जो बच्चे हैं वो 6 महीने का ले सकते हैं 3600 में, 12 महीने का ले सकते हैं 4500 में। तो ये भी आप हितेश 10 के साथ ले सकते हैं। प्रोसेस सेम है, सब कुछ मिलना है, यहाँ पे सारी चीजें मिलनी है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं रीजनिंग बाय हितेश सर, या
आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8804815515 पे, 8804815515 पे। देखिए स्ट्रेटेजी बना के यही रखिए कि 60 दिन आपके पास हैं, आपको पढ़ना चाहिए, ना कि समय व्यर्थ करना चाहिए। और इनमें से कोई भी कोर्स आप हितेश 10 लगा के ले सकते हैं अनअकैडमी पर, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। हितेश 10 लगा के इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अगर आपको जुड़ना होगा तो आप इस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फ्री सेशन के लिए आप हमें जरूर फॉलो कर लें अनअकैडमी पर, हितेश मिश्रा। और बाकी कल सुबह 11 बजे आप लाइव जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा दुलार दें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।